सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लिंग पर। अब लिंग देख लीजिए क्या होता है। जो लिंग है वो निर्धारित करता है कि वो पुरुष है या स्त्री है। आप कह सकते हो कि नर और मादा। जो निर्धारित बताता है, किसी की जाति बताता है, यानी जो उसका जन्म हुआ है नर हुआ है या मादा में हुआ है। तो देख लीजिए जो हमारे लिंग हैं हिंदी में वो दो ही हैं, लेकिन संस्कृत में तीन थे। जो पहला था वो हमारा था पुरुषलिंग, पुरुषलिंग भी कह सकते हो या आप पुल्लिंग उसको कह सकते हो। और दूसरा जो था हमारा स्त्रीलिंग, और तीसरा जो था वो हमारा पुंसलिंग था। तो संस्कृत में ये तीन लिंग थे, लेकिन हिंदी में जो लिंग है वो केवल दो ही हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखिए जो हिंदी में लिंगों का निर्धारण होता है वो निर्धारण होता है क्रिया के आधार पर, संज्ञा के आधार पर क्रिया का निर्धारण होता है, और क्रिया के आधार पर जो निर्धारण होता है वो लिंग का होता है। अब कुछ हमारे स्त्रीलिंग और जो पुल्लिंग हैं उनमें देख लीजिए, जैसे लड़का है, लड़का का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा लड़की। राजा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। राजा, जो राजा का स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? राजा का स्त्रीलिंग रानी बताया जा रहा है। राजा की पत्नी होती है, राजा की पत्नी जो होती है वो रानी होती है तो स्त्रीलिंग मान गए आपकी बात, लेकिन जो राजा के समान राज करती है उसे हम कहते हैं रागी। राजा का स्त्रीलिंग रागी होता है। जैसे नेता है, नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री। और देख लीजिए विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है विदुषी। और इसी उसमें चलते हैं, विदुषी होता है, सॉरी, और इसी उसमें चलते हैं कि जो हमारा, तो ये पिछली बार परीक्षा में भी आया था कि भाई मंत्री है, मंत्री का स्त्रीलिंग क्या होता है? क्या होता है मंत्री का स्त्रीलिंग? मंत्रणा। मंत्री का स्त्रीलिंग क्या होता है? मंत्रणा। ये कुछ हमारे लिंग है जो सीधे ही परीक्षा में पूछे जा चुके हैं कि बताइए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे महान का क्या होता है? महान का महती होता है, साधु का साध्वी होता है। ये बहुत, जैसे महान है, महान का स्त्रीलिंग पूछ लिया जाता है, वो क्या होता है? महती। साधु का जो स्त्रीलिंग है वो होता है साध्वी। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है कवि, इसका स्त्रीलिंग होता है कवित्री। लेकिन बच्चे इसको गलत कर देते हैं, कवित्री ही नहीं लिखना आता, ये शुद्ध अशुद्ध में भी आता है, कवियत्री। और लेखक का जो स्त्रीलिंग होगा लेखिका होता है।
ये तो कुछ सीधे पूछे जाने वाले हैं कि भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि ये इसका स्त्रीलिंग बताइए। लेकिन जब हम कई बार परीक्षा की बात आती है, परीक्षा में इस प्रकार के कोई नहीं पूछे जाते, या तो सीधे ही नहीं से पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि ये जो पुल्लिंग है इसका स्त्रीलिंग बताइए। और जब दूसरी बात होती है, वो पूछता है, जैसे अभी पिछली बार पूछा गया था ससुराल। भाई ससुराल जो है एचटेट में, पिछले ही एचटेट का प्रश्न है कि जो ससुराल है वो किस प्रकार का लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो ऐसे शब्दों को हमें जब लिंग या पुल्लिंग में बनाना होता है तो हम उनको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं कि ये भाई जो है हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब आप ससुराल को किसी वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, ससुराल को वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए स्वयं। अभी ये ऐसा होता है क्या मेरा ससुराल होता है या मेरी ससुराल होता है? अब आपके ऊपर ही है कि जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट करके भी बता सकते हैं कि मेरा ससुराल होता है या मेरी ससुराल होता है। मैं ससुराल पहुंच गया, पहुंच गया, वो गया है जो वो क्रिया है कि भाई वो लड़का है ससुराल चला गया, लेकिन उसकी ये फॉर्म नहीं पता कि भाई वो मेरा होता है या मेरी होती है। देख लीजिए ससुराल जो है, ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे न्यायालय, न्यायालय ये भी परीक्षा में आ चुका है कि न्यायालय बताइए स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो ससुराल होता है वो मेरी होता है, मेरा नहीं होता। मेरी ससुराल होता है, मेरा ससुराल नहीं होता। न्यायालय में कार्रवाई चल रही है, न्यायालय में कार्रवाई चल रही है। तो ये क्या होगा, पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा? पुल्लिंग होगा। ससुराल जो है वो आपका स्त्रीलिंग है, और जो न्यायालय में कार्रवाई चल रही है, वैसे कार्रवाई कहते हैं कि स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं, जो न्यायालय है वो पुल्लिंग है। तो इसमें कुछ जैसे आकारांत शब्द होते हैं। आकारांत शब्द मतलब जिनके बाद में आ जाता है वो आकारांत शब्द होते हैं, जैसे लता हो गया। अब लता जो है वो आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। और आप देख सकते हैं लता जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। और एक दो और आप इसमें देख सकते हैं, जैसे रमा, ममता, रमा हो गया, ममता हो गया। तो ये आपके कैसे हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। मेरी पुल्लिंग, रूबी कह रही है कि मेरी पुल्लिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब उससे आगे देख लिए जो इकारांत शब्द होते हैं। पहला जो है अकारांत, इकारांत। ये कई बार ऐसे परीक्षा में सीधा पूछ लेता है कि अकारांत शब्द क्या है, इकारांत शब्द क्या है। जो आकारांत शब्द होते हैं देख लीजिए, जिनके बाद में आ लगता है वो आकारांत होते हैं, जिनमें ई लगता है वो आपके क्या होते हैं, इकारांत शब्द होते हैं। तो ये जो शब्द हैं प्राय जो है स्त्रीलिंग होते हैं भाई, जो इकारांत हो गए। इकारांत में देख लीजिए जैसे रीति, तिथि। अब रीति हो गया, तिथि हो गया,
तो ये आपके जो हैं, ये आपके स्त्रीलिंग हैं। और इसमें बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन इसमें अपवाद भी है। जैसे कवि हो गया, कपि हो गया, तो ये आपके पुल्लिंग भी हैं, ये आपके पुल्लिंग भी हैं। लेकिन जैसे रीति हो गया, तिथि हो गया, तो ये जो आपके हैं, ये आपके कैसे हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे और भी देख सकते हो, रोटी हो गया, टोपी हो गया। जैसे रोटी है, अब रोटी क्या होता है, टोपी हो गया भाई। अब रोटी और टोपी, पहले तो इनको देख लीजिए कि भी टोपी भी पहनी जाती है, टोपा पहना जाता है। ये बात ध्यान रखना कि टोपा पहना जाता है, रोटी खाई जाती है, खाया नहीं जाता। रोटी खाया तो नहीं जाता। तिथि, रीति जो है चली आती है। रीति, हमारे समय से ये रीति चली आ रही है। हमारे समय से रीति जो है आ रहा है, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। आज तिथि क्या हुई है, आज तिथि क्या हुआ है, मैंने नहीं सुना कभी। लेकिन जो ये कवि है, कपि है, ये आपके जो है, ये आपके पुल्लिंग है। और फिर इसके बाद आप देख लीजिए, कुछ है जो हमारे ईया जो हो गया, आवट जो आपका हो गया, और आहट जो हो गया, ता हो गया, इमा हो गया, तो ये आपके सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। मैं बता रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, ईया, आवट, आहट। ये जो ईया हो गया, आवट हो गया, आहट हो गया, ये आपके स्त्रीलिंग होंगे। अब देख लीजिए, मिलावट, मिलावट आपका जो हो गया है, स्त्रीलिंग होंगे। ईया, जैसे ईया से ले लेते हैं, डिबिया, लेकिन जो डिबिया है वो स्त्रीलिंग है, डीबा जो है वो आपका पुल्लिंग होगा। और मिलावट, घबराहट, ये जो है मिलावट हो गया, घबराहट हो गया, तो ये आपके सारे के सारे जो होंगे ये स्त्रीलिंग होंगे। और एक इसके साथ ता और लिख लीजिए, सुंदरता आ जाता है जैसे। तो ये जो है आपके, ये सब आपके स्त्रीलिंग होंगे। और जो मुख्य बात है वो लिखिए, जितनी भी हमारी और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे छोटा है, आप कई बार पूछ लेता है कि छोटा है, छोटे का स्त्रीलिंग क्या होगा, छोटी होगा, मोटे का मोटी होगा, पतले का पतली होगा। ये आम है, ये आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं बात, जैसे एक दही है, दही है, दही सदैव पुल्लिंग होती है। ये परीक्षा में भी बहुत बार आ चुका है कि जो दही है वो कैसा होगा, पुल्लिंग होगा। क्योंकि जो दही है वो खट्टा से बनी हुई है, और खट्टा से बनने के कारण उसको हम पुल्लिंग के अंतर्गत लेते हैं। उसको हम हमेशा किसके अंदर लेते हैं, पुल्लिंग के अंदर। और एक और लिख लीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं, जो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है वो सदैव आपकी पुल्लिंग होती है। जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो आपकी क्या होंगी, पुल्लिंग होगी। जैसे बुढ़ापा, मिठास, स्नेह,
प्रेम, और जिनके पीछे लग जाता है वीरतव। अब ये मत कह देना कि भाई कि जो नारीतव है, ये भी कह देंगे बच्चे कि जो नारीतव है सर क्या वो पुल्लिंग होगा? तो भाई वो पुल्लिंग नहीं होगा नारीतव। स्त्रीतव वो आपका पुल्लिंग नहीं होगा, क्योंकि वो जो है वो आपके रूट शब्द हो चुके हैं। नारी मतलब कि भाई स्त्री से लिया गया है। स्त्री जो है वो आपका जो है वो स्त्रीतव के यानी स्त्री जो शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग है। अगर ये आते हैं तो ये अपवाद मान लीजिए, इनको ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा अक्सर मैंने देखा है एक दो कक्षा में बच्चे कह देते हैं कि सर तव लिख दिया आपने, वीरतव लिख दिया, तो नारीतव क्या होगा? तो नारीतव आपका स्त्रीलिंग होगा, ना कि पुल्लिंग होगा। स्त्रीतव होगा वो भी आपका जो होगा वो कैसा होगा? स्त्रीलिंग होगा। और देख लीजिए, और इनमें सबसे बड़ी बात क्या है, जिसके पीछे पा लग जाता है, अन लग जाता है, ताव लग जाता है, और आपका आव लग जाता है, आपका आव जिसके पीछे लग जाता है, और देख लीजिए जिसके पीछे आपका भाई आवा खाना, जैसे आवा लग गया या खाना लग गया, जिनके पीछे ये प्रत्यय होते हैं, तो ये भी आप मुख्य तौर पर याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पा, अन, तव, आव, आवा और खाना, जिसके पीछे ये लग जाते हैं तो वो भी आपका सदैव क्या होगा? पुल्लिंग होगा। जैसे इसका उदाहरण है बुढ़ापा हो गया, और वीरतव हो गया, और यह भी लिख सकता है जैसे ये शौर्य है, ये भी परीक्षा में आया हुआ है। शौर्य, जो शौर्य है ये भी एक भाव है, शौर्य भी भाव है, और भाव होने के कारण ये भी आपका क्या है? पुल्लिंग है। बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। बुढ़ापा, वीरतव, शौर्य और बचपन जैसे हो गया, घुमाव हो गया, पागल खाना हो गया, दवा खाना हो गया, ये भी आप जो है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके। बचपन, घुमाव, आव लग गया है इसके पीछे, या देख लीजिए पागल खाना, दवा खाना, बाबा जी रहीम दवा खाना, तो इस प्रकार के जो होंगे आपके वो सब आपके क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। और कई बार जैसे क्रिया के आधार पर हो जाता है, क्रिया के आधार पर जो विशेषण भी बदल जाते हैं। जैसे मैं लिख दूं अच्छा लड़का, तो ये जो विशेषण है इसका भी जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा? अच्छी लड़की। बहुत अच्छे बच्चे। जैसे चाकू है, अब ये भी बताओ, चाकू है, चाकू को बताइए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? चाकू मैं आपसे पूछ रहा हूं स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो चाकू पुल्लिंग है। चाकू से काटा जाता है, चाकू से मार दिया गया। चाकू मारी थोड़ा ना जाएगी, चाकू मारा जाता है। अब देखिए जी बाल, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बाल, जो बाल है वो बताइए कि भाई पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? कैसे? बाल काटे जाते हैं बाल काटी नहीं जाती। जैसे चोटी है, स्त्रीलिंग होगी, स्त्रीलिंग है। अब उंगली है, कई बार पूछ लेते हैं कि उंगली बताइए, उंगली स्त्रीलिंग है। सिर है, पुल्लिंग है।
इस प्रकार के भी शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं कि वो बताइए कि भाई जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब ये बताइए, एक वाक्य लिख देता हूं मैं, राम खाना खाता है। तो ये जो खाना है, ये बताइए, कमेंट में बताइए जो बच्चे हैं कि भाई ये जो खाना है ये किस प्रकार का लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अरे अभी लिखा है खाना, खाना पुल्लिंग। अब मैं लिख दूं राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, राम ने जलेबी खाई। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि राम ने जलेबी खाई, राम ने आम खाया, राम ने केला खाया। जो हमारे फल हैं उनमें भी राम ने सेब खाई, राम ने सेब खाई, रोटी खाई, तुरंत पता लग रहा है स्त्रीलिंग है। अब देखिए जैसे कान पूछ लेता, कई बार ये पूछ लिया कि भी कान बताइए कि जो कान है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पुल्लिंग है, सीधी बात है, कानों से सुना जाता है, सुनी नहीं जाती। अब कहानी है, ये भी आ चुका है, कहानी जो है वो स्त्रीलिंग है। जो आपकी कहानी है, कहानी सुनी जाती है या सुनाई जाती है भाई? कहानी सुनी जाती है या सुनाई जाती है? आपका देखिए इसी प्रकार से उपन्यास है, पुल्लिंग है भाई, सीधी बात है। नाटक हो गया, कैसा है भाई? पुल्लिंग है। अब देखिए चप्पल है, चप्पल पहनी जाती है, जूते पहने जाते हैं। अब पगड़ी है, बताइए पगड़ी क्या होगी? सिर पे बांधी जाती है, बांधा नहीं जाता। अब मैं लिख दूं साफा लिख दिया, परना लिख दिया, पुल्लिंग हो गया, सीधी बात है। पगड़ी स्त्रीलिंग है, बिल्कुल है। अब इस प्रकार से आपको देखना है। अब कक्षा है, अब ये पूछ लेता है कि भाई कक्षा बताइए, सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई जो कक्षा है वो बताइए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। कक्षा बताइए, कक्षा चल रही है, चला नहीं रहा है, कक्षा चलती ही है। कक्षा, कक्षा में नहीं, कक्षा हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि स्त्रीलिंग है। कक्षा चल रही है भाई, चल थोड़ा ना रहा है। तो ये जो बातें होती हैं ये क्रिया पर भी निर्धारित करती हैं कि वो बताता है कि वो इसका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब कई बार ये भी आ जाता है कि हमारे देश में महान महान स्त्रियों की कमी नहीं है, तो महान नहीं होता, वो क्या होता है? महती होता है। हमारे देश में अनेकों, अनेकों नहीं, अनेक नेत्रियां होती हैं, नेता नहीं होती। हमारे देश में मंत्री नहीं होती स्त्री, मंत्रणा होती है। राजा के समान कार्य करने वाली राज्ञी होती है। और साधु का जो स्त्रीलिंग है वो साध्वी है। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी है। तो ये जो हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ तो याद करने पड़ेंगे, और जो कुछ हैं आपके वो आपको वाक्य में प्रयोग करके देखने पड़ेंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि अगर किसी के मन में कोई शब्द आया हो कि सर ये और बता दीजिए कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या फिर नहीं तो फिर मैं सोच लूंगा, नहीं तो मैं सोच लूंगा कि भाई आपको जो लिंग है वो अच्छे से आ गए हैं, और फिर मैं आपसे पूछ भी लूंगा